जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाई अनुज में। दोस्तों, लोको पायलट की 2024 की वैकेंसी अभी पेंडिंग है, लेकिन 2025 की वैकेंसी के जो 9000 के आसपास आपकी वैकेंसी है टोटल, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। एग्जाम की डेट का भी बच्चों को इंतजार है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का एक बार आप लोग सारा का सारा जो मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, 2025 वैकेंसी के ऊपर है। टोटली आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, जोन वाइज डाटा है, एक बच्चे पर कितनी सीट का कंपटीशन रहने वाला है, एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं, सिलेक्शन आपका किस तरीके से होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, और सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेड किस प्रकार का होता है, कितने गुना बच्चे लिए जाते हैं। 2024 में 18,000 के आसपास आपकी वैकेंसी थी, उसमें किस प्रकार का रिजल्ट रहा है और आपको उसी प्रकार से किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपकी 2024 की सीबीटी 1 की क्या मेरिट रही, सीबीटी 2 की क्या मेरिट रही, आपको भी उसी प्रकार से तैयारी करनी है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा सीबीटी 1 किस प्रकार से क्लियर हुआ है, कितने मेरे नंबर आए हैं। आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी है। और उसके बाद सीबीटी 2 मेरा क्लियर हुआ है, सीबीटी 2 में मेरे कितने नंबर आए हैं, मेरे ट्रेड में कितने नंबर आए हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद जो अभी 2024 की वैकेंसी का बच्चों साइको चल रहा है, सीबैट जो चल रहा है, उसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना होगा। पूरी भर्ती की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और सीबीटी 1 का एग्जाम आपका कब तक होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर 2026 में होने वाला है बच्चों। ये सारी वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप लोग इस सारी वीडियो को देखते हो तो और किसी भी चैनल की वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक वीडियो बन रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ जो चैनल पर बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल से आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहती है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से आपको चीजों को लेके चलना है, ताकि आपका नंबर आ ही जाए 100% बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लास्ट तक आपको वीडियो में बना रहना है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो ही आपको लाइक ठोकना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट तो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूं। चलिए बच्चों, आप किसी भी जोन से हो, वीडियो को अंत तक देख सकते हो। सारी चीजें आपको हर जोन के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपकी वैकेंसी एएलपी 2025 में जो आई है, लोको पायलट की वैकेंसी जो 2025 में आई है, कुल फॉर्म इसमें लगभग आपके 16 लाख के आसपास भरे गए हैं। ठीक है, 15-16 लाख के आसपास ही आपके 2024 में भरे गए थे फॉर्म। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि जोन वाइज डाटा की, कि जोन वाइज डाटा आपके पास क्या है। तो भाई हमारे पास जोन वाइज डाटा 2025 का इस प्रकार से है कि आपके पास कि ये जो वैकेंसी है, इस 2025 की वैकेंसी का 9770 के आसपास आपकी वैकेंसी है। इसमें जोन वाइज आपको किस प्रकार का कंपटीशन है, ये भी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी यहां से। ठीक है, मान ले कि चंडीगढ़ जोन से आपने फॉर्म फिल करा है लोको पायलट के लिए, 433 वैकेंसी है वहां पे, और कुल फॉर्म यहां पे भरे गए हैं 45,213 के आसपास। ठीक है, देखिए ये एक्यूरेट नहीं होता है डाटा, हल्का बहुत 5, 10, 10, 20, 50, 100 बच्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 95,000 को आप 96,000 मान सकते हो, 95,000 को आप 94,000 मान सकते हो। ठीक है, कहना इतना ही है कि 433 वैकेंसी पे ये आपके 90,000 प्लस फॉर्म है। तो यहां अगर देखे जाए तो 220 बच्चों की सीट में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, यानी कि एक बच्चे का सिलेक्शन 220 में से होना है। एक बच्चे की लड़ाई 220 बच्चों के साथ है। ठीक है, किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है, किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, कितनी मेरिट जाती है, वो भी लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। मान ले कि किसी ने मुजफ्फरपुर से फॉर्म को डाला है, 89 वैकेंसी है और 22,000 के आसपास यहां पे फॉर्म डले हैं, 251 पर बच्चे का कंपटीशन यहां पे रखा गया है। ठीक है, जो रेड कलर के मैंने किए हैं वो आपके डेंजर जोन दिखाए गए हैं, यानी कि जहां पे वैकेंसी तो बहुत कम है लेकिन फॉर्म आपके काफी संख्या में भरे गए हैं। मालदा में अगर मैं
बात करता हूं एसईआर की, तो 24 वैकेंसी है और 24 वैकेंसी के लिए फॉर्म डाले गए हैं 9844। यहां पे कंपटीशन हो जाता है 410 बच्चे में एक का सिलेक्शन होना है, और होना है किस प्रकार ये भी वीडियो में मैं बताऊंगा। बच्चे का सिलेक्शन होगा 100%, अगर मेरे कहे अनुसार वो चलने वाला है, क्योंकि सही राह है आपको वही बता सकता है जिसने ठोकरें खाई हो। और बच्चों मैंने एग्जाम दिया तो मैं आपको सही जानकारी दे सकता हूं, ठीक है। मान लो कि गुवाहाटी की बात करता हूं, तो गुवाहाटी में 30 वैकेंसी थी, फॉर्म भरे गए हैं 8145, 8145, 272 का कंपटीशन है। बच्चों 300 तक पूरा डेंजर जोन नहीं माना जाता है, 300 के ऊपर 350 के ऊपर अगर बनेगी बात बच्चों की, तो फिर यहां पे आपका घमासान हो जाएगा और ये आपका डेंजर जोन हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले जैसे पटना जोन है, मेरिट भी काफी हाई जाती है, सबसे हाई मेरिट पटना की जाती है। तो पटना में 33 वैकेंसी है कुल, और फॉर्म भरने वालों की संख्या 20,000 है बच्चों। 617 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है, यानी कि 617 बच्चों में से एक ही का सिलेक्शन होगा। पूरी बढ़िया तरीके से भाई लड़ाई होने वाली है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में भी एनआर में अच्छा कंपटीशन रहेगा, 80 सीट है कुल और 32,822 फॉर्म भरे गए हैं, 410 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। इसी प्रकार से अजमेर में है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर मैं एक एक जोन का आपको बताऊं तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है, ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाली है। अलग से एक वीडियो भी दे दूंगा और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी आपके डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपकी इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी कि हमारा जोन कौन सा है और कंपटीशन हमारे जोन में कितना हुआ है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको इसमें थोड़ा सा अलग अलग बता दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं आगे कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा यह बात देखने वाली है बच्चों, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना। अगर वीडियो बड़ी होती है, देखिए 20 मिनट तक तो मैं कंप्लीटली बताऊंगा जितना मेरे से बताया जाएगा। 20 मिनट से अगर ज्यादा की वीडियो होती है तो जो चीज बचेगी, जितनी पीडीएफ बचने वाली है वो पूरी की पूरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं फिर, ठीक है। कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी चीजें आपको इस 20 मिनट की वीडियो में मैं बता सकूं। जैसे ही आपने फॉर्म अप्लाई किया, कितने फॉर्म डाले गए हैं वो सब आपने जान लिया, और फॉर्म डालने के बाद कितना कंपटीशन है हमारे जोन में वो भी जान लिया। अब आप बैठने वाले हो एग्जाम की डेट आने के बाद सीबीटी 1 में। एग्जाम की डेट क्या आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीबीटी 1 का आपका पहला एग्जाम रहने वाला है, ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। सीबीटी 1 में आपका क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सीबीटी 1 में जिनका सिलेक्शन होगा, सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में क्या क्या चीज आएगी वो भी बताऊंगा। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। सीबीटी 1 में जो आपका होने का जा रहा है, सबसे पहले सीबीटी 1 का सिलेबस सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। और सीबीटी 1 का सिलेबस में आपको क्या मिलेगा, 75 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही होने चाहिए, नीचे मैंने मेरिट लगाई हुई है, पूरा डाटा बताऊंगा कि 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्या क्या चीज आपको कंप्लीट करनी है और क्या क्या चीज बिल्कुल छेड़नी भी नहीं है, तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, 75 क्वेश्चन 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। आएगा क्या क्या इसमें भाई, आएंगे इसमें 75 क्वेश्चन। उन 75 क्वेश्चनों में क्या क्या होगा, उन 75 क्वेश्चन में भाई आप एक बार देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि दोनों के टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के ही हो रहे हैं, ठीक है। साइंस के बिल्कुल हल्के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब टोटल मिलाकर 65 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, इसे आप लोग छेड़ना भी मत। और बताओ, ये आपको छेड़ना भी नहीं, एक भी क्वेश्चन याद ना करो, तब भी आप लोग क्वालिफाई करोगे, लोको पायलट हो। किस प्रकार करोगे आगे मेरिट आपको मैं दिखाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है कि मैथ रीजनिंग आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, और साइंस आप लोग पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से। एक अलग से बुक आती है जो साइंस की है केवल, अगर आप कहते हो तो मैं उसका आपको प्रिंट भी दिखा दूंगा, ठीक है। प्रिंट भी दिखा दूंगा, सिर्फ साइंस की है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो दिया हुआ है। यहां से आप लोग अगर आप लोग फिजिक्स भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मेरिट कितनी रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं। ये 75 क्वेश्चन समझ में आए आपके, कहां से आएंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन। आगे देख लीजिए, सीबीटी 1 में आप सभी को पता है
ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, आप जान लो, जिसको नहीं पता वो जान लो। सीबीटी 1 में आपका 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे वैकेंसी का। जितनी वैकेंसी आपकी दी गई है, 9,770 वैकेंसी आपकी दी गई है बच्चों, और 9,770 के 15 गुना बच्चे, लगभग 1.5 लाख बच्चे आपके लिए जाएंगे जो सीबीटी 1 क्लियर करेंगे, और ये 1.5 लाख बच्चे बैठेंगे सीबीटी 2 में। समझ आ रही है? और सीबीटी 1 ओनली क्वालिफाई है, इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ेंगे। जो सीबीटी 1 की मेरिट में इन 1.5 लाख बच्चों में आ जाएगा तो वो बच्चा सीबीटी 1 क्लियर कर जाएगा, और ये क्वालिफाई है, इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ने वाली है। एक चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि 1.5 लाख वैकेंसी है, ये मान लेना। 9,000 वैकेंसी आप लोग नहीं मानना, 1.5 लाख वैकेंसी मान लेना, क्योंकि यहां आपको 1.5 लाख में नंबर लाना है। समझ रहे हो चीजों को? तो बहुत ही हल्का रहेगा सीबीटी 1, नंबर आ जाएगा अगर आप लोग थोड़ी भी मेहनत करोगे। उसके बाद लास्ट ईयर वैकेंसी जो आपकी रही है और कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें साइको हुआ है अभी 18,799, 15 जुलाई का साइको होने के बाद बच्चों अभी इसमें रोक लगी हुई है, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं जो एग्जाम दिया था साइको, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ बच्चों के कंप्यूटर बंद बीच में ही हो गए थे। और साइको किस प्रकार का होता है, उसमें कंप्यूटर बंद होने का मतलब है बिल्कुल फेल। ठीक है, तो उन बच्चों ने थोड़ा अभी ज्ञापन वगैरह दे रखा है, मेल वगैरह कर रखे कि हमारा एग्जाम दोबारा करा जाए, इसलिए वैकेंसी अभी डिले हो रही है। ठीक है, अब 9,970 वैकेंसी जो अभी आई है 25 में, उसका तो आपको पूरा डिटेल मिली गई। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 18,000 वैकेंसी पिछले साल की थी, तो उसमें थोड़ा सा आपको मैं बस एक निगाह इसमें डलवा दे रहा हूं। ये 24,000 वैकेंसी थी बच्चों, सॉरी 2024 की वैकेंसी थी। इसमें वैकेंसी 18,799 जो ये वैकेंसी आपकी टोटल थी, इसमें जोन वाइज वैकेंसी आपके सामने है। अब जोन वाइज वैकेंसी तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं। 18,000 जो वैकेंसी आपकी रही है, इसमें भी 15-16 लाख फॉर्म थे। अब इसकी मेरिट कितनी रही है सीबीटी 1 की, वो चीजें आपको जानने की जरूरत है, और वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल आप लोग बस इतना जान लीजिए, वो नीचे मैं मेरिट में आपको नीचे दिखाने वाला हूं। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि जो इसमें 1.5 लाख में आएगा, जो सीबीटी 1 क्लियर करेगा, जो 1.5 लाख में आएगा वो पहुंचेगा सीबीटी 2 में। और सीबीटी 2 का सिलेबस क्या रहता है वो भी आप लोग एक बार जान लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 आपका सभी बच्चों का क्लियर हो जाएगा जो थोड़ी सी भी मेहनत करेगा। सीबीटी 2 की तैयारी आपको अभी से करनी होगी। ठीक है, किस प्रकार से देख लीजिएगा। सीबीटी 2 का एग्जाम आपका 175 क्वेश्चन आने वाले हैं। 175 क्वेश्चन 2 भागों में आपके डिवाइड होंगे, एक में 100 क्वेश्चन आएंगे, एक में 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन ये ट्रेड वाला पार्ट होगा, और पार्ट ए आपका जो 100 क्वेश्चन आएंगे ये किस किस चीज के आएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें तो पार्ट बी जो आएगा आपका, इसमें 75 के 75 क्वेश्चन ट्रेड के आएंगे, और ये ओनली क्वालिफाई आपका होने वाला है। इसमें आपको कोई नहीं पूछेगा, ये आपका ओनली क्वालिफाई होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पार्ट बी ओनली क्वालिफाई, मेरिट लगेगी जो 100 नंबर की, बस इसी की मेरिट लगेगी बच्चों। ठीक है, और इसका 100 नंबर वाले का मान ले कि आपके नंबर आए 100, देखिए ये तो ओनली क्वालिफाई है आपका, मान लो क्वालिफाई होगा। ठीक है, क्वालिफाई होने के बाद ये, और क्वालिफाई भी कितने नंबर पर होगा चलिए ये भी बता दे रहा हूं आपको, सारे ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, 75 क्वेश्चन में से आपके अगर 26.5 नंबर आ जाते हैं तो ये आपका क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, 75 में से 26.5। अब की बार कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनके पार्ट ए में जो 100 नंबर का जिसकी मेरिट लगेगी उसमें से 85-90 नंबर है, लेकिन ट्रेड पास नहीं कर पाए, तो पूरा खत्म। ट्रेड अगर पास है तो ही ए पार्ट आपका गिना जाएगा, ट्रेड अगर फेल है आपकी तो ए पार्ट भी आपका नहीं गिना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मेरिट क्या रहेगी वो भी आपको बताने वाला हूं। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है? सीबीटी 2 का मतलब जो ए पार्ट रहने वाला, बी पार्ट में तो जिस भी ट्रेड से आप लोग मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से, डीजल से, जैसे भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसका ट्रेड का सिलेबस अलग है। ठीक है, उसका ट्रेड का सिलेबस अलग है। 75 क्वेश्चन जिससे आएंगे उसमें 26.5 नंबर आपको निकालने हैं। ये पार्ट ए का मैं बता रहा हूं जिसकी मेरिट लगेगी। ठीक है, इसे जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स 100 क्वेश्चन यहाँ आपके आएंगे और 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। देखिए पूरे के पूरे एग्जाम में, यानी कि सीबीटी 2 में जिसमें पार्ट ए भी है और पार्ट बी भी है, तो यहां आपका 2.5 घंटे का समय मिलेगा टोटल। और इस 2.5 घंटे में 1.5 घंटा तो हुआ पार्ट ए का, और जो 1 घंटा बचा वो है आपका ट्रेड का। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 ही नंबर के होंगे। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर के होंगे। और बेसिक साइंस
बेसिक साइंस आपकी जो पार्ट ए में आपने पढ़ी है वही चल जाएगी, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें जोड़ दी गई है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी और यहां आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके, ये नहीं कि 25, 25 और 40। ये आपको सीबीटी 1 में 90 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और साइंस ही देके जाएगी बच्चों। मैथ, रीजनिंग और साइंस देके जाएगी। 10 नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के है, ओनली 10 नंबर ये वाले। अगर आप लोग अच्छे तरीके से मैथ को, रीजनिंग को और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग को, इन्हीं को ही अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो भाई इसको छेड़ने की जरूरत भी ना है, जैसे सीबीटी 1 में ना छेड़ा था। फालतू की टेंशन लेने की जरूरत ही ना है, इन दोनों को कंप्लीट कर लो। मेरिट आपको मैं आगे बता ही रहा हूं कि क्या रह रही है। ये 90 क्वेश्चन है, 90 नंबर के है बच्चों, और अलग से आपको मेरिट देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो अब देख लीजिए 90 में से आपको कितने लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए 15 मिनट की हो गई वीडियो, 5 मिनट और देख रहा हूं कि कहां तक पहुंचता हूं, सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि 75 क्वेश्चन जो पार्ट बी में आपके आएंगे, जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पूरा पेपर 2.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का समय पार्ट ए और 1 घंटे का समय आपका पार्ट बी के लिए। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको 26.5 नंबर लाने ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए मेरिट क्या रही है। ये आपको एक आईना दिखा देगी कि हमें किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले चंडीगढ़ बोर्ड की कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा, 2024 वैकेंसी जो पीछे वाली वैकेंसी आपकी चल रही है। ठीक है, जिसका साइको अभी हुआ है। सीबीटी 1 इसका हुआ था, और सीबीटी 1 में जनरल की जो कट ऑफ है वो सिर्फ क्या थी, 40 नंबर पे। जनरल की कट ऑफ भाई सीबीटी 1 की 40 नंबर पे 75 में से। देख लीजिएगा कितने में से, 75 में से 40 पे थी भाई, और एससी कैंडिडेट की 30 पे, एसटी कैंडिडेट की 25 पे और ओबीसी की थी 30 पे। देख लीजिए आप। ठीक है, कोई डाउट? तो कितनी कम है ये चीजें आप लोग देख पा रहे हो। 75 में से सिर्फ आपको कितने नंबर लाने हो रहे हैं? अगर आप एससी कैंडिडेट है तो 30 ही नंबर होंगे, एसटी में 25 ही लाने हैं और ओबीसी में भी खाली 30 ही नंबर लाने हैं। जनरल के लिए भी काफी कम मेरिट इसमें गई है, 40 नंबर पे मेरिट है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां पे 15 गुना लेने हैं, आपको 1.5 लाख में आना है, ना कि 18,000 जो वैकेंसी थी उसमें आना था। समझ में आ गई चीजें? ठीक है बच्चों, मेरिट कम है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सीबीटी 1 जिन्होंने क्लियर करा है, जो इस मेरिट के अंदर आए थे, वे 1.5 लाख नहीं थे, वे थे 2 लाख प्लस बच्चे। क्यों थे? क्योंकि 18,000 वहां वैकेंसी थी, 15 गुना लिए गए थे। यहाँ पे 9,000 वैकेंसी है अब आपकी, 9,770, उसके 15 गुने लगभग 1.5 लाख बैठेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं सीबीटी 2 की भी बात कर लेता हूं। सीबीटी 2 में जो बच्चे बैठे, चंडीगढ़ बोर्ड की ही बात करूंगा। इसमें फिर सीबीटी 2 हुआ, और सीबीटी 2 का सिलेबस मैंने बताया आपको, ए पार्ट और बी पार्ट। ट्रेड में जो पास हुए और जो पार्ट ए की मेरिट में आई, इस मेरिट में आने के लिए बच्चों को जनरल में 54 नंबर, एससी में 32 नंबर, एसटी में लगभग 28 नंबर और ओबीसी में लगभग 30 नंबर, ईडब्ल्यूएस में लगभग 40 नंबर ही लाने पड़े ओनली बच्चों। देख लीजिए मेरिट बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल। ठीक है, मेरिट बिल्कुल खत्म है। एससी कैंडिडेट के 30 नंबर पे रही थी और एससी कैंडिडेट की यहां 32 नंबर पे है सीबीटी 2 भी। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि आपका ट्रेड पास होना चाहिए भाई। जो 75 क्वेश्चन का आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल है। जिसका ये पास होगा तो ये समझ लेना कि उसका नंबर तो आ ही जाएगा। तो ट्रेड में अच्छी मेहनत आपको करनी है। यहां पे जनरल कैंडिडेट के भी 54 पे रही थी। 1-2 जोन की ओर दिखा दे रहा हूं मैं आपको, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की। ठीक है, और सीबीटी 1 सीबीटी 2 में 2 पार्ट है, दोनों की दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें ओनली क्वालिफाई 26.5 नंबर जिसके आगे होंगे वो 54 में अगर आगे होगा। ठीक है, ये चंडीगढ़ जोन की मैं आपको दिखा दी। उसके बाद प्रयागराज की सबसे ऊपर की मेरिट आप लोग सीबीटी 1 की देखोगे, ये वाली जो लिस्ट है, और ये वाली जो लिस्ट है ये सीबीटी 2 की है। सीबीटी 1 में यहाँ पे 59 जनरल कैंडिडेट की हाईएस्ट रही थी, और सीबीटी 2 के बाद यहाँ पे 68 नंबर हाईएस्ट रही है जनरल की। ठीक है, ज्यादा नंबर पे नहीं गई है, 68 नंबर कोई हाई नंबर नहीं है। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखना आपको कि भाई 70% नंबर तो सीबीटी 2 के जुड़ते हैं। ट्रेड तो एक तरफ हट जाता है क्योंकि वो क्वालिफाई चाहिए ओनली 26.5, उसके नंबर कहीं नहीं जुड़ते। पार्ट ए में आपके जितने नंबर आएंगे उसका 70% जुड़ेगा। ठीक है, 30% आपका साइको को जुड़ेगा, तभी 100% कंप्लीट होगा, आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, समझ में आई चीजें? ठीक है, अब मैं लास्ट मेरिट है अहमदाबाद की भी आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, अहमदाबाद की देख लीजिए।
अहमदाबाद की कट ऑफ आपको 54 नंबर पे रही थी सीबीटी 1 की और 68 नंबर पे गई है जनरल की, ठीक है। और इसी प्रकार से एससी एसटी की बहुत कम है और एससी एसटी की यहां भी बहुत कम है सीबीटी 2 में, क्योंकि ट्रेड में बच्चे बहुत ज्यादा फेल हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना भी स्कोर कार्ड दिखा दे रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। ये मेरा खुद का स्कोर कार्ड है, सीबीटी 1 मेरा हुआ और सीबीटी 1 में आपके सामने है 75 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे गए। अटेम्प्ट और क्वेश्चन मैंने 66 करे हैं और टोटल वैलिड क्वेश्चन 74 थे, एक क्वेश्चन यहां पे गलत हो चुका था, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली कितने हैं? 57, ठीक है। कितने हुए? 57 क्वेश्चन मेरे सही हुए 66 में से, और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके 100 में से नंबर दिए तो 100 में से मेरे 74 नंबर आए, ठीक है। और मेरिट कितने पे थी जनरल की? 40 नंबर पे, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो चीजें? ठीक है, तो मेरा पार्ट 1 क्लियर हो चुका है। पार्ट 1 क्लियर होने के बाद नीचे आ जाता है आपका यस कि भाई आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल। समझ आ रही है चीजें? ठीक है। और मैं पहुंचा सीबीटी 2 में, ठीक है। सीबीटी 2 आपका 2 पार्ट में डिवाइड, मैंने आपको बता ही दिया कि सीबीटी 2 आपका 2 पार्ट में डिवाइड। पहला पार्ट आपका ए पार्ट आपका ये आपका आएगा 100 नंबर का, ठीक है। और बी पार्ट जो आपका आएगा ये आएगा आपका 75 नंबर का, ठीक है। इस 100 नंबर के पार्ट में से मैंने 84 अटेम्प्ट करे। कितने अटेम्प्ट करे? 84। टोटल वैलिड 100 में से 94 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। जो रेलवे बोर्ड की तरफ से ही क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। अब मेरे जो आंसर करेक्टली हुए वो 75 क्वेश्चन मेरे सही हुए 84 में से 75 नंबर मेरे आ गए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मिलकर मेरे नंबर टोटल हो गए 76.59। कितने बने? 76.59, यानी कि 77 नंबर आप लोग पार्ट ए में मेरे मान सकते हो। और पार्ट बी ओनली क्वालिफाई था, खाली 26.5 नंबर लाने थे और मेरे यहां पे 37.66 नंबर मेरे इसमें बने हैं। 39.23 नंबर आप लोग जो ये देख पा रहे हो, ठीक है। 39.23 नंबर ये प्रोरेटेड रो मार्क्स पार्ट बी के है बच्चों 75 में से, ठीक है। प्रोरेटेड मार्क, और ये है रो मार्क, ठीक है, जो 37 है। इसमें भी उन्होंने 2 नंबर का, देखिए नॉर्मलाइजेशन इसमें मुझे लगता है कि हाँ 2 नंबर का हुआ है, और ये भी मेरा क्वालिफाई हुआ है, इसमें भी मेरा यस रहा है कि आप सी बैट के लिए हो। देखिए शॉर्ट लिस्टेड फॉर सी बैट, यस। शॉर्ट लिस्टेड यानी कि सी बैट का मतलब है साइको बच्चों, ठीक है। साइको के लिए आप लोग एलिजिबल हो। ये जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। यहां तक चीजें समझ में आई? तो मेरा बच्चों सीबीटी 2 भी क्लियर हो गया था और उसके बाद मैं गया हूं साइको में, ठीक है। मैं पहुंचा हूं साइको में और साइको हुआ है मेरा 15 जुलाई का, और 15 जुलाई का साइको होने के बाद अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जिन बच्चों के टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी उन्होंने उसमें जो है इशू कर रखा है, ठीक है। सी बैट में आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहां पे वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाली है फिर, ठीक है। और एग्जाम आपका कब होने वाला है सीबीटी 1 का, ये भी मैं आपको अगले ही वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाला है बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ जो चीजें आपकी रह गई है आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियो मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करके बनाया। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई कमेंट हो, कोई भी किसी प्रकार की क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का लास्ट तक वीडियो बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।